कोई डॉक्यूमेंट में अगर परेशानी है तो हमको नोटिस करें। हमको तो कोई नोटिस भी नहीं दिया उसके बाद कि आपका ये वाला सर्टिफिकेट में फॉल्ट है या ये कुछ भी तो नहीं है। जो BC2 में है, जिनका 70% है, उससे भी बिलो है, उनका हो गया 60% है, लेकिन मेरा 85% है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। पूरे ऑल ओवर झारखंड में 120 BC2 का कैटेगरी का साइंस के था जो दिया हुआ था, लेकिन इस बार जब संशोधन हुआ तो 120 से भी सीट को कम कर दिया गया और मात्र 106 का ही संशोधन करके दिया गया। तो बार बार संशोधन तो हो रहा है और सीट को भी कटौती करते जा रहे हैं, तो इसे समझ में आ नहीं रहा है कि ये हो क्या रहा है। मेरे जिला में मेरा रैंक है 9वां, उसके बावजूद भी मेरे से नीचे रैंक वाले लोगों का रिजल्ट है 73%, जिसका EBC1 में जेटेट है। EBC1 में मतलब 60% से बिलो, तो 60% से बिलो जो लोग जेटेट में लाए थे वो EBC1 में काउंट हुए। तो EBC1 वाले जो कैंडिडेट हैं उनका EBC1 चतरा में रिजल्ट हुआ है और परसेंटेज है उनका 73%, मेरा परसेंटेज है 78%, तो मेरा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। परेशानी ये सर कि हम हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से आए, विकास कुमार। जिला काउंसलिंग हम लोग का हुआ था 7 तारीख को हुआ था, 7 अगस्त को हुआ था, जिसमें हम लोग एक सक्सेस 6 to 8 सहायक आचार्य के लिए गणित और विज्ञान विषय के लिए। तो उसमें जो काउंसलर बैठे हुए थे वहाँ पे रिमार्क्स लिख रहे थे कि जिनका कैटेगरी में हुआ है, जो कैटेगरी में है, और जिनका मार्क्स कैटेगरी में ही है बिलो 60%, मतलब 90 मार्क्स से कम, उनको जनरल में डाल दिया गया था। उनके जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था 4 एग्ज़ाम, उस 4 मेरिट एग्ज़ाम के तहत उनको अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया था। लेकिन बाद में फिर से JSSC ऑफिस के द्वारा, JSSC या शिक्षा विभाग के द्वारा सारे फाइल को मंगवा लिया जाता है और दोबारा ये फिर रिजल्ट जारी किया जाता है 30 अगस्त को, और ये कहा जाता है कि इसमें संशोधित रिजल्ट जारी होगा। लेकिन इस रिजल्ट में काफ़ी त्रुटि है। कई सारे ऐसे जैसे अब अपने डिस्ट्रिक्ट का हम उदाहरण देते हैं, हजारीबाग का उदाहरण देते हैं। हजारीबाग में मेरा 10वां रैंक था और ओवरऑल मेरा 192 रैंक है, और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मेरा 84.9% है, लगभग 85% है, जो कि इस मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। और इससे नीचे काफ़ी जो BC2 में है, जिनका 70% है, उससे भी बिलो है, उनका हो गया 60% है, लेकिन मेरा 85% है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो हम लोग कारण जानना चाह रहे थे, मिलने के लिए आए थे, तो मैसेज ही भेजे तो वो मिलना नहीं चाह रहे। यहाँ पर जो परीक्षा नियंत्रक हैं या सचिव महोदय हैं वो मिलना नहीं चाहते अभ्यर्थियों से। कम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि कम से कम स्टूडेंट से मिलिए, उनकी मानसिक स्थिति को समझिए, और जो उनके पीछे कारण है, उनको निकालने का कारण है, उस कारण को स्पष्ट किया जाए, ताकि जो भी अभ्यर्थी हैं वो थोड़ी सी सुकून चैन ले सके, उनको तसल्ली मिल सके कि हो सकता है कि अगले लिस्ट में जारी हो, या क्या कारण है, कारण बताया जाए। जो डॉक्यूमेंट्स की कमी है वो डॉक्यूमेंट्स बच्चे दे सकें, स्टूडेंट दे सकें। इस रीजन से हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। कहाँ से आए दीदी? हम गुमला डिस्ट्रिक्ट से आए हैं सर। क्या दिक्कत है? मेरा जेटेट EBC1 में क्वालिफाई किया हुआ है, और EBC1 का जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उसको EBC1 के ही सीट पे जाना है, ऐसा अभी JSSC ने कहा है। तो उस अनुसार भी हम मेधा में आ रहे हैं। मेरा परसेंटेज है 78% और मेरे जिला में मेरा रैंक है 9वां, उसके बावजूद भी मेरे से नीचे रैंक वाले लोगों का रिजल्ट है 73%, जिसका EBC1 में जेटेट है। EBC1 में मतलब 60% से बिलो, तो 60% से बिलो जो लोग जेटेट में लाए थे वो EBC1 में काउंट हुए। तो EBC1 वाले जो कैंडिडेट हैं उनका EBC1 चतरा में रिजल्ट हुआ है और परसेंटेज है उनका 73%, मेरा परसेंटेज है 78%, तो मेरा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। और मेरे अलावे मेरे ही गुमला जिले के 3-4 कैंडिडेट हैं जिनका 73% है EBC1, चतरा में हुआ है, 72% है उनका पलामू में हुआ है, और मेरा कहीं नहीं हुआ है। पहले किस में हुआ था? पहले अनरिजर्व में हुआ था। तो अभी के अनुसार हमको EBC1 में किसी भी कैटेगरी में तो होना चाहिए, EBC1 में किसी भी जिले में तो आना चाहिए था। 78% है, अगर आप 73% को दे रहे हैं, 72% को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या गलती हो गई? ये तो सिस्टम, मतलब JSSC से कोई
छोटी मोटी त्रुटि अगर हुई है तो वो हमको मिल करके बताए। और अगर मेरे तरफ से कोई ये है, मान लीजिए मेरा कोई डॉक्यूमेंट में अगर परेशानी है तो हमको नोटिस करें। हमको तो कोई नोटिस भी नहीं दिया उसके बाद कि आपका ये वाला सर्टिफिकेट में फॉल्ट है या ये कुछ भी तो नहीं है। अगर वैसा है तो पारदर्शिता जिस तरह से रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, कारण क्या है जो उस बच्चे का रिजल्ट नहीं इस रिजल्ट में आ पाया, उसका एक क्यों नहीं लिस्ट बना करके दे देते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। मतलब आसान भाषा में कहें तो जो लोग आपसे कम नंबर लाए थे उनकी जी बहाली हो गई। जी, मान ले रहे हैं हम कि EBC 1 में 100 सीट था, हमने माना है, हम नहीं जान रहे हैं कितना सीट था। अगर 100 सीट था और उस अनुसार हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट का खंगाल लिया, मेरे से ऊपर EBC 1 में पास कैंडिडेट कम से कम 53 थे, मेरे से अधिक नंबर वाले। स्टेट नहीं EBC, हाँ स्टेट में। अब जब हमारा रिजल्ट होता है तो मेरा 53 अगर रैंक बन रहा है EBC 1 कैटेगरी में तो मेरा नहीं है, और जिसका रैंक 100वां है उसका है। ठीक है, कहाँ से आए हैं? सर पलामू जिला से आए हुए हैं। मेरा नाम सुशील कुमार यादव हुआ। थोड़ा मेरा आसान भाषा में समझाइए कि क्या दिक्कत कहाँ फंस रहा सर यही दिक्कत है कि जो जिसका परसेंटेज कम है, जो कैटेगरी में है BC 1 या BC 2 में, तो उनका हो गया है और इससे एबव होला का नहीं हुआ है। और उसमें रिजल्ट जो प्रकाशन सेकेंड टाइम में जो हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता में कुछ रिजल्ट को लंबित रखा गया है। तो सर उसमें लंबित जिसको रखा है उसको तो मेंशन करना चाहिए ना कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनका लंबित रखा गया। तो हम लोग उसमें जो भी कमी थे उसको हम लोग यहाँ पुरा करते, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बस मेरे पास एविडेंस भी है, करीब मैं 15 से 20 वैसे कैंडिडेट का नाम भी लिखा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जिसका कम परसेंट है। देखिए 61% है इनका, विजय कुमार हैं, और मैंने इस तरह का 15 कैंडिडेट है जिनको सब, मेरा 64 पॉइंट कुछ परसेंट है, जबकि मेरा नहीं हुआ है। और 61% गिरिडीह का लड़का के वहाँ पलामू में हो गया। अच्छा, आपके जिला में? जी, मेरे जिला में। लेकिन वहाँ पे पहले एक पूरे ऑल ओवर झारखंड में 120 BC 2 का कैटेगरी के साइंस के था जो दिया हुआ था, लेकिन इस बार जब संशोधन हुआ तो 120 से भी सीट को कम कर दिया गया और मात्र 106 का ही संशोधन करके दिया गया। तो बार बार संशोधन तो हो रहा है और सीट को भी कटौती करते जा रहे हैं। तो इससे समझ में आ नहीं रहा है कि ये हो क्या रहा है, कैसे रिजल्ट ये प्रकाशन हो रहा है। अच्छा, जिन लोगों का सिलेक्शन अभी हो गया, आप जिनका नंबर कम है, उन लोगों को बहाली मिल गई है? बहाली हो गई है? वो सर 2 तारीख को उनको नियुक्ति पत्र देने का उसका सूची जिला में उसको दिया गया हुआ है। हाँ, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि जिनका कैटेगरी चेंज हुआ है और जो जिसका जिला चेंज हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट में उनका नाम नियुक्ति पत्र के लिए कल के डेट में उनका नहीं है, दूसरा डेट में हो सकता है, काउंसलिंग के बाद भी आए, तो इसके लिए उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इतनी तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं, क्या सोचें, क्या करेंगे आप? सर यहाँ विभाग की गलती कहेंगे और क्या कर सकते हैं। जल्दीबाजी में रिजल्ट प्रेशर होता है कि नहीं संशोधन कीजिए, संशोधन करने में बहुत सारी त्रुटियां हो जा रही हैं और इसमें हम लोग खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। सर कहाँ से हम लोग पलामू जिला, गोड्डा जिला, कहाँ से सबको यहाँ परेशानी बढ़ गई है। अभी हम लोग 2 तारीख को नियुक्ति पत्र लेते तो जिला काउंसलिंग भी हो गया था, 2 दिन पहले आता है कि नहीं संशोधन होगा, हम लोग को हटा दिया जाता है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसमें संज्ञान में लेना चाहिए इस मैटर पे। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in